सब बताएंगे किसके पास कितना पैसा है, कौन ऑफिसर कितना लेता है। आईएएस बनता तो अकल होता ना जी। सबसे बड़ा भ्रष्ट ऑफिसर है, सबसे बड़ा भ्रष्ट ऑफिसर है। मेरा बच्चा फेल होता है तो मैं गर्दन काट दूंगा बच्चे को। हम सबको कह रहे हैं जांच करिए, हम सामने खड़े हैं। गलत नहीं पाया गया तो मुझे फांसी दे दे। झारखंड के साथ अनदेखी इस क्षेत्र में होता है। भारतवर्ष की पुण्य भूमि में कुल 29 राज्य हैं और इन 29 राज्यों में अलग अलग कला और संस्कृति है और यही इसकी अनेकता में एकता भारत की विशेषता को दर्शाती है। और इस वक्त हम जहाँ पे हैं ये रांची का मोरहाबादी मैदान है और मोरहाबादी मैदान में झारखंड आईएएस ऑफिसर वाइफ्स एसोसिएशन की ओर से एक भव्य मेले का आयोजन किया गया है जहाँ पे कई सारे स्टॉल्स और प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं। और इस बीच बिहार की मधुबनी पेंटिंग हमें देखने को मिल रही है जो कि विश्वविख्यात है और हमारे साथ इसको बनाने वाले एक कलाकार भी मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग उनका परिचय लें और उसके बाद हम जानेंगे इस मधुबनी पेंटिंग के बारे में और कैसे इससे लगा हुआ, कैसे ये जुड़े और कहाँ तक अभी पहुँचे हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इनसे जानेंगे। आइए करवाते हैं इनका परिचय। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम भोगेंद्र पासवान है। मैं मधुबनी बिहार का हूँ और जहाँ से शुरुआत हुई मेरा गांव मारड़ है, पोस्ट जितवारपुर है, जो सटे हुए मारड़ गांव और जितवारपुर के दोनों सटे हुए हैं। जिस गांव मेरे गांव के जो बगल में जितवारपुर है, कई दर्जन नेशनल अवार्ड है, पद्म श्री गुरु अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नेशनल मेरिट भी है, स्टेट अवार्ड भी है। मैं करीबन 20-25 साल से झारखंड शांतिनगर गढ़ा टोली में रहता हूँ, कोकर रांची में। और मैं ये परंपरा मेरी माता जी करती थी। मैं माता जी के साथ 92 में पहला दिल्ली में एग्जीबिशन लगाने गया था और माँ के साथ उस समय हम पढ़ाई भी करते थे। और मैं इसके साथ साथ ये माँ हमारी के साथ साथ ये हमें सीखने को मिला, अपनी परिवार से सीखने को मिला। और इस कला को, ये जो दुकान है, उसी दुकान को आज तक हम लोग पूरे परिवार इस कला को बरकरार रखे हुए हैं। और शायद हमारे बच्चे लोग भी हैं, वो लोग भी, ये लोग सब बना रहे हैं, सीख जाते हैं, ऑटोमेटिक वो लोग सीख जाते हैं। और ये जो कलर है, ये जो मधुबनी पेंटिंग है, रामायण महाभारत और नेचर पर आधारित है। जैसे सीता स्वयंवर हो गया, कृष्ण के रास हो गया, बुद्ध वृक्ष हो गया, मछली हो गया, जितने भी हमारे पेंटिंग होती है मधुबनी पेंटिंग, वो कहानियाँ दर्शाती है। और मिथिला का जो टैटू है, एकता है, जो यूनिटी जिसे एकता बोलते हैं, वो ये पेंटिंग दर्शाता है। हम आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि खासकर हम लोग कला के क्षेत्र को अगर देखें तो काफ़ी सारे कलाकार इस क्षेत्र में आने से पहले 20 बार सोचते हैं कि भाई इसमें कैरियर कैसा है, नहीं है, आगे हम कैसे सरवाइव करेंगे, ये तमाम चीज़ें आती है, सरकार हमको क्या कुछ सुविधा दे पाएगी, ठीक है, तो कला के क्षेत्र में कैसे बढ़ेंगे, इस तरह के तमाम सवाल आते हैं एक युवा कलाकार के दिमाग में। तो इसको, इस भ्रांति को कैसे आप खत्म करेंगे? हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे युवा को कि इस क्षेत्र में न आवे तो बेहतर है। और युवा अगर आते हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक आंदोलन करना होगा कि कम से कम क्राफ्ट को, जो रियल क्राफ्ट है, चाहे कोई भी स्टेट का हो, हमें स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे क्राफ्ट से मतलब है, उन्हें सम्मान गवर्नमेंट के जो पदाधिकारी लोग हैं वो करे। वो एक्चुअली ये दीपावली मेला है और इस दीपावली मेला में ये पेंटिंग दुकान लगाना, ये जूट बैग की दुकान है। मेरी वाइफ जूट बैग बनाती है और एमए की हुई है। उनकी बहन वो भी एमए की हुई है, जो झारखंड सुरसा के रहने वाली है। 94 में झारखंड के प्रत्येक जिला में, प्रत्येक प्रखंड में उन्होंने ट्रेनिंग दी है। और उसी टाइम में वो भी एक नौजवान लड़की थी, युवा थी। उन्होंने इस क्षेत्र को अच्छा समझा, जो सरकार इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा। उद्योग विभाग है, झारक्राफ्ट देख लीजिए, खादी बोर्ड देख लीजिए, ये लोग केवल थोड़ा कलेक्शन करके बाकी बाहर से माल लेके भर देते हैं। झारखंड के साथ अनदेखी इस क्षेत्र में होता है। अभी देखिए बड़े बड़े ऑफिस लोग दुकान लगा लिया है और किस सामान को कलेक्शन कर लिया है, लोगों लेडीज को बैठा दिया है। उसके बाद उसी लेडीज से पूछिए कि साल में कितना इनकम है। यहाँ खासकर ये झारखंड स्टेट है तो इसमें 80% झारखंडियों की पहले अधिकार होना चाहिए और जो 20% है अन्य राज्य के जो क्राफ्ट है उनको जोड़ना चाहिए। जो झारखंड सरकार का जो मेला लगता है उसमें होता क्या है कि ऑफिसर उद्योग विभाग है, बिना पैसा का एक भी दुकान यहाँ अलॉट नहीं किया है, ये दुकान छोड़ के।
और हमको तो बिना पैसा का मिला है, हम लोग लड़ाई लड़ते हैं कि हम जान दे देंगे। ये दुकान लेने के लिए हम बोल दिए थे कि अगर हमारा दुकान नहीं मिलता है, हमारे साथ दर्जनों लोग जुड़ा हुआ है, झारखंड और बिहार सब, हम रोड पे लगा देंगे। तब जाके डर से उन्होंने ये फ्री में स्टॉल दिया। 10,000 बचाने के लिए हमें जोखिम और हमें क्रोधित बनना पड़ा है, मतलब कि हम रोड पे लगाएंगे गलत शब्द को। लेकिन यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे मंच के माध्यम से, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो, वो कहते हैं कि कला और कलाकार को जीवित रखना है और परंपराओं को जीवित रखना है, परंपराओं को संरक्षित रखना है। तो इसके लिए क्या कुछ प्रयास वो लोग कर रहे हैं अपनी ओर से, क्या आप कहते हैं? देखिए सर, प्रधानमंत्री आएंगे और जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और जाएंगे, किसी की ताकत नहीं है जो ऑफिसर को कंट्रोल कर लेगा इस देश के अंदर। नौजवान के आने वाले इस क्षेत्र में ना, हम भी नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा इसमें लावे, मैं भी नहीं चाह रहा था। मेरा माँ बोली कि थाली में नींबू बेच लेना बेटा, इस क्षेत्र में नहीं आना इतना, लेकिन मैंने कहा जिद ठान लिया हूँ। मैं बहुत छोटी सी घर में रह रहा हूँ, मैं बहुत त्याग कर रहा हूँ। 5 लाख गवर्नमेंट से लोन लिया हूँ, बैंक ऑफ इंडिया से बड़ी मुश्किल से। वाइफ ली हुई है 2 लाख जूट पे। हम लोग MPA हो चुके हैं। लेटर कितना देता है जांच की रहे ऑफिस में। DC हैंडीक्राफ्ट ले लीजिए, खादी बोर्ड ले लीजिए, उद्योग विभाग ले लीजिए, MSME को ले लीजिए, ये सब नाबार्ड को ले लीजिए, ये सब 420 है देश के अंदर। ये लोग जिस दिन सुधर जाएगा ना, मैं दावा करता हूँ 10 लाख लोगों को रोजगार मैं दूंगा। मैं दावा करता हूँ प्रत्येक जिला में 10 क्राफ्ट की दुकान रहेगा। ये सब तो मशीन का सामान बेचवाता है, हाथ का सामान वाले को लात मारता है। मशीन से लाया 500 में लाया, 2000 में बेचा, वो क्या जानता है मेहनत? वो तो कार चढ़ेगा, मोटरसाइकिल खरीदे। अरे हम लोग साइकिल पर चढ़ने वाले लोग हैं। इस कला के क्षेत्र में पैदल चलते हैं, अपने से बक्सा उठाते हैं। जब तक भ्रष्टाचारी दूर नहीं होगा ना सर, ये मंत्री की बात छोड़ दीजिए। मंत्री केवल कहने के लिए है। अब हम लोग जनता आवाज उठाता है ना, खाली मंत्री की गाली देता है। मैं कहता हूँ जिस दिन हमारे देश में ऑफिसर को विरोध करने लगे ना, 80% हम सारी ऑफिसर करने कहते हैं। मेरे घर में भी ऑफिसर है, लेकिन हम सबको नहीं कह रहे हैं। हम उस ऑफिसर को कहना चाह रहे हैं जो वंचित करता है परंपरा को। आज मीडिया चौथा स्तंभ है। अब मीडिया को कोई गलत करे, मीडिया गलत करे, उनको भी बारे में बोल रहा हूँ, हम सब के बारे में बोल रहा हूँ। हमारे देश को रोजगार, देश की मजबूती के लिए सबको एक आना होगा। अभी देखिए पेंटिंग दुकान पीछे है, आप अभी देख रहे हैं। कल 150 का सेल किया है, कल से मेरा क्रोध भरा हुआ है। आज देखिए सोराय पेंटिंग कितना है मार्केट में। मधुबनी कहाँ से कहाँ चला गया, क्या हुआ सोराय पेंटिंग का? बोलिए आप, कहाँ गया सोराय पेंटिंग है? उनकी कलाकारों की हालत कभी जाने? आप जाके देखिए, नहीं है। वो NGO वाला है, कलेक्शन कर लेता है, फंड ले लिया। यहाँ के NGO वाले सब आदिवासी के नाम से, समझे ना। किस्मत मेरा अच्छा था जो मैं आदिवासी से शादी किए और सारी बात की जानकारी मुझे हुई। हमारी वाइफ झारखंड की टॉप 10 लेडीज है। यहाँ का चैलेंज करता हूँ मैं, उसके घर से चैलेंज करता हूँ। लेकिन हम लोग झुग्गी में रहते हैं। फर्क कितना है? मेरे पास पैसा नहीं है, फर्क कितना है? मेरे पास गाड़ी नहीं है, फर्क कितना है? मुझे आवास भी नहीं मिला है। और मालूम है आपको, यहाँ का आदिवासी महिला का कोई मोजर है, उसका जमीन भी नहीं है, अधिकार नहीं है उसके पास। देखिए, हमने जो भी कुछ कहा, उसके लिए ऑफिस में जो जिसने लोगों को स्टॉल अलॉट किया है, जो 5 साल पहले से जो किया है, सबका रिकॉर्ड होगा। अभी CC कैमरा लगा हुआ है, सब रिकॉर्ड है, सब मीडिया कवरेज किया है। सारे जगह को चेक किया जाए कि झारखंड की कितना दुकान है, किस दुकान बाजारू सामान बिक रहा है, कितने लोगों का कहाँ का सामान है। आज झारखंड के नाम से अलॉटमेंट है। एक स्टॉल को 80,000 रुपया लिया गया है, प्रत्येक स्टॉल 80,000 का है। और यहाँ पर साला 80-100 रुपया का सेल नहीं है। इसकी जिम्मेदार कौन? हम नमक रोटी खा के यहाँ छक मार रहे हैं, इसकी जिम्मेदार कौन? सारे सबसे पहले उद्योग विभाग, DC हैंडीक्राफ्ट और लघु उद्योग, इस जितना है ना झारक्राफ्ट, इस सबको पहले जांच करें, तब जाके झारखंड बदलेगा। नहीं तो हम सरकार को, हम लोग वोट दिए हैं, सरकार को सहयोग करते हैं। हम सोचे थे BJP जाएगा। हमारे पास पहले का वीडियो है, झारखंड महोत्सव हुआ था सूरजकुंड में, एक स्टॉल को 1 लाख रुपया दिया गया, 1,25,000। 20 दुकान झारखंड का नहीं है, मेरे पास वीडियो है। मैंने 3,000 रुपया कैमरा वाले को देकर वीडियो करवा के रखा हूँ। मैं बताना चाहूँगा सोशल साइट पर,
सारा इस चीज़ को दिखाने की कोशिश कीजिए। यहाँ की नेता को आप सोशल साइड वाले छोटे मोटे नेता को बोलिए रोड पर आए, हम उनके साथ हैं, सब बताएंगे किसके पास कितना पैसा है, कौन ऑफिसर कितना लेता है। एक और राजेंद्र प्रसाद है उद्योग विभाग में सबसे बड़ा भ्रष्ट ऑफिसर है, सबसे बड़ा भ्रष्ट ऑफिसर है। उद्योग विभाग एक रातू रोड में है उसका, ये हथकरघा वाला, उस सब भ्रष्टाचार लोग हैं। हम सबको कह रहे हैं जांच करिए, हम सामने खड़े हैं। गलत नहीं पाया गया तो मुझे फांसी दे दे, हमें जेल में भेज दे, हम गलत कर रहे तो। और हमारे घर को भी चेक करें कि कहाँ कहाँ से लेटर लेता है। हम लोग रोड पर बेचकर, इधर उधर मेला में बेचकर हम लोग दुकान लगाते हैं। चले, तो यहाँ पे आपने सुना एक रांची के कलाकार हैं जो कि मधुबनी आर्ट की पेंटिंग यहाँ पे लगाए हुए हैं, प्रदर्शनी यहाँ पे दिखा रहे हैं। लेकिन एक कलाकार और कला की क्या स्थिति है वर्तमान में, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला और वो बताएं कि वर्तमान में सही में कलाकारों और कला की क्या स्थिति है, खासकर झारखंड में या फिर भारत के अन्य कोने में। और कहीं ना कहीं उन्होंने भड़ास निकाला इस मामले को लेकर। तो आगे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इनके दर्द को समझना चाहिए और अनुभूतियों को समझना चाहिए और उसके आधार पर कुछ निर्णय किया जाना चाहिए। धन्यवाद।